16 कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सज्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहं तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहे समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम मश्नुते। आप आगे ये अनामिका जी जरा आप हिंदी पढ़ दो। इसकी हिंदी पढ़ के एक्चुअली एक एक हिंदी का एक एक श्लोक पढ़ो और एक एक हिंदी का फिर उसका एक्सप्लेन भी करो एक एक। 16 से आपने पढ़ा ना? 16 का चैप्टर 14 का 16 श्लोक का एक एक ना तसल्ली से हिंदी पढ़ोगी ना तो साथ में समझ समझ के पढ़ो उसको और फिर उसको बोलो। जी सर। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख त्याग और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सात्विक कर्म मतलब कि मतलब जो हम किसी के लिए अच्छा सोचे वही होता है ना? सही से जो बाद में नहीं कोई बात नहीं, करो ना, करो, अच्छा लग रहा है ना तो मैं साथ में करेंगे इसकी व्याख्या। एक्चुअली ये जो श्लोक है ना ये जैसे जो मेरी समझ की ये कहती है इसको कि जैसे जो श्लोक है इसमें ना अपने आप का परम से मिलना, मतलब कितनी कितनी लेयर्स हम हटाकर उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट पे पहुंचना है ना तो सेंटर पे बैठा है परम। अब परम के दर्शन करना है हमें अपने स्वयं के अंदर, तो अपनी लेयर्स को हटके करना पड़ेगा ना। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करिए, आप करिए, मैं सपोर्ट दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख त्याग और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा। सात्विक कर्म वही हो गया कि जिसमें हम एक दया भाव, विनम्रता, ये जो सारी चीजें होती है, मतलब कि हम मतलब अपने बारे में ना सोचते हुए अच्छा कर्म, मतलब कि सहायता करना, मतलब कि जो दूसरों का हित सोचने वाला कर्म हो जाता है हमेशा। और उसमें जब हम दूसरों का हित जब हम सोचते हैं तो उसका जो उससे हमें एक संतुष्टि भाव मिलता है। हमारा जो मतलब मैं है वो भी संतुष्ट होता है कि देखो मैंने अच्छा काम किया। इस टाइप से ज्ञान वैराग्य ऐसा उसका फल मिलता है। इसमें ना एक ही बहुत ही सुंदर इसमें बस वो है कि जैसे ये जो बोला ना आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि उसमें अंदर में तसल्ली मिलती है। तो यानी कि कोई अंदर हमारे बैठा है जो तसल्ली चाह रहा है। तो ये जैसे अब सत्व कर्म का ना इसमें यदि पूरी तरह से इसको क्लियर करा जाए तो सत्व कर्म ऐसा हो गया कि सत्व कर्म में हमने दूसरों के हित की तो चिंता कर ली, लेकिन हमने स्वयं का हित भूल गए। स्वयं का हित जब मतलब दूसरों का करने में हमें खूब ठंडक मिली, हृदय को भी ठंडक मिली और हम उस कर्म भी बहुत सुंदर करा दिखने में। लेकिन उसमें हित जब तक दोनों तरफ का हित ना हो तो हित वाला कर्म नहीं होता। मतलब कि मेरा स्वयं का हित होना सबसे पहले जरूरी है ना। तो स्वयं का यदि हित नहीं है उस चीज़ में तो वो दूसरे के लिए कैसे हित हो सकता है। हम समझ रहे हैं कि वो हित होगा उसका, लेकिन नहीं होता उसको। सत्व कर्म भी यानी कि हमें वो परमात्मा के से नहीं मिलवा सकता, ये मतलब है उसका। हाँ जी। राजस कर्म का फल दुख। राजस कर्म मतलब कि जब हमारी इच्छा शक्ति बनी हुई है, हमें चीजें चाहिए होती है, उसके लिए हम मतलब कि प्रेयर करते कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर वो चीज़ हमें मिलती है तो हम सुख की तरफ जाते कि हमें खुशी होगी, लेकिन नहीं मिलता है तो एक दुख हमें घेरता है। मतलब हमारी जो आसक्ति उसमें बनी रहती है राजस कर्म में, तो उस
ऐसा हुआ ना जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है होता। एक्चुअली वैसे क्या कहा जाता है कि जैसे राजस में जो सुख भी है वो भी दुख के समान है। जो सुख भी है वो भी एनर्जी को ख़त्म करने वाला है ना, और जो दुख है वो तो एनर्जी को ख़त्म करता ही है, लेकिन सुख भी हमारी एनर्जी लेके जाता है। ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रजस कर्म में से जो सुख भी निकलता है वो भी सुख नहीं होता, वो भी दुख होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का हमारी लीकेज होती है उसमें। जी, क्योंकि राजस कर्म में हम हमारे लिए कर्म करते हैं ना, दूसरों का हित उसमें नहीं होता है। नहीं, दूसरों का हित हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। उसमें ना रजस ज्यादा रहती है। नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ कर्म किया, अब उसमें रजस कर्म में किया, और वो पता कैसा वाला वो होता है, वो भला तो हम कर रहे होते हैं, भला भी वैसा वाला बेहोशी वाला भला होता है। जैसे कभी तीर मारते हैं ना, सोता हुआ कोई एक इंसान एक तीर मार रहा है, तो 100 तीर में से उसका कभी एक तो तीर लग जाएगा ना तुक्के से, ठीक। तो इस तरीके से सोता हुआ वाला चीज़ होती है, मतलब रजस कर्म जो है सोता हुआपन होता है, इसमें कभी तीर लग जाता है कि कभी तो किसी का आपने जो कोशिश तो करी थी, कई बार तो क्या होता है किसी को दुख पहुँचाने की भी कोशिश करी हुई होती है, और कोशिश करी हुई होती है और पता चलता है कि वो दुखी की बजाय वो सुख हो गया, वो भले के लिए हो गया, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वो अहंकार के केंद्र से करा जा रहा है। लेकिन जो कर्म का जो फल आता है वो समष्टि से आता है। समष्टि मतलब पूरे योग से आता है ना। जैसे हम तो एक खंड वाला जो शरीर है, खंड में जीता है, और अहंकार उस खंड के साथ में जुड़ के करता है कर्म। लेकिन जब फल जो आता है वो पूरा सारा समष्टि से आता है, तो फल हमेशा वो नहीं होता कि जो हम समझते हैं। एक इंसान को हमने दुखी करने की कोशिश करी और क्या पता वो खुशी हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ दीपा, कुछ कहना चाह रही हो? आपने अनम्यूट किया है। नहीं दी, वो हो गया। अच्छा, इसके बाद यदि कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं हर्षा जी को बोलूँगी। अच्छा, तमस का और डिफाइन कर दो आप इसका पहले, क्या नाम है इसका? अनामिका जी, तमस वाला मोटा पद अज्ञान का है, मतलब तामस तो मतलब सही था, ये जो एकदम उसमें क्या बोलेंगे, उसमें जो प्रवृत्ति है कि वो व्यर्थ की मतलब चेष्टा, वो तो मतलब पूरी तरह से संसार में लिप्त होता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो चेष्टा भी नहीं करता, मतलब वैसे लगता है राजस में तो भी एक बार कभी चेष्टा हो जाती है, लेकिन तमस तो एकदम अंधकार में ही रहता है। हाँ, मतलब ये वाला तमस का कर्म इस तरीके से होता है, जैसे एक बेहोश आदमी ना, पहले से बेहोशी छाई हुई है, मतलब मन इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हुआ है कि इतनी बेहोशी छाई हुई है। जैसे किसी कोई लीकर ले ले, कोई जो है ये हार्ड ड्रिंक्स, सपोज कीजिए किसी ने कोई शराब विस्की पी ली, कुछ भी कर लिया, तो अब वो विस्की वाला इंसान वो क्या करेगा? वो कोई भी डिसीजन, जैसे अब उसकी आँख पे उसको कुछ दिख रहा ही नहीं है, तो वो दिख रहे अंधे वालेपन में जो करेगा, जो डिसीजन वो वैसा वाला होगा। तो मन की वृत्तियाँ इतनी ज़्यादा वो हावी हुई है कि उसमें आत्मा की तो झलक दूर दूर तक नहीं है, इतना सोता हुआ मन है। तो वो वाला जो है कर्म अज्ञान से निकला हुआ कर्म, मतलब अज्ञान का कर्म कि उसमें आत्मा का झलक का अंश मात्र भी नहीं है, उसमें सोया हुआ कर्म, जैसे एक शराबी करता है जो नशे में होता है, वो जो है नॉर्मल मनुष्य दिखने में बड़ा ऐसा लगेगा, वो बहुत बढ़िया लगेगा कि बहुत धर्म कर्म के और सुंदरकांड के पाठ करा रहा है, सारा दिन सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो भी उसके बेहोशी से निकले हुए सुंदरकांड है उसके, मतलब वो कांड तो सुंदर कर रहा है, लेकिन वो अंदर से मतलब लंका कांड वाला में रहकर और वो सुंदरकांड कर रहा है भाई, तो इस तरीके से। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे लगता है इससे बेस्ट वो, और कोई कुछ करना चाहता है तो करिए जी। नीलम जी भी आई हैं, चलिए एक बार हर्षा जी से बोलते हैं। नीलम जी ना, ये 14 चैप्टर का हमने 16 श्लोक कर रहे हैं अभी, और ये हर्षा जी जरा आप बताइए जरा इसका। मैं सुन ली। अच्छा, ये जो जैसे हम लोग को कहते हैं ना, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तो असत से सत जाने के लिए ये 3 गुणों का ही सब पूरा वो होता है ना। तो जैसे भी जैसे आप जैसे शुरुआत करते हैं, हम लोग समझो ना तमस से डाउन से शुरू करते हैं, तो तमस जो होता है ना पूरा ज्ञान की अज्ञानता, हमको ज्ञान जो पर्पस है लाइफ का वो तो ख्याल नहीं रहता है, और हम जो कार्य
हुए थे और कौन से मूड से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कौन से मूड से हम सोच रहे हैं, तो यही ख्याल आ जाता है। तो बहुत मैंने कि अच्छा लगा ये आपने बताया ना। दूसरा ये जो अभी आपने जो पिंडदान का बोला ना, अभी स्ट्राइक करा मेरे दिमाग में कि जैसे जो पिंडदान हुआ तो जैसे रिटर्न टिकट होती है ना हमारी, रिटर्न टिकट, तो जो हमारे कर्म होते हैं, हम जो कर्म करते हैं, तो उसमें हमारा जो मैं है डिसॉल्व हो जाना चाहिए। हर कर्म में जो शून्य बचता है, मन जो शून्य बचता है, वो मेरी रिटर्न टिकट एक ही बार में नहीं हो जाएगी हमारी, कि हमारी ये बॉडी छूट गई और हमारी रिटर्न टिकट जो है कट गई और हमने उसके लिए सेव करा कि नहीं करा, बात होनी है। हर कर्म ही स्टार्टिंग से जैसे ही होश संभाला, और हर कर्म जो है हमारा डिसोल्यूशन की तरफ पर जो जाता है, वो कर्म जो है हमारा पिंडदान मतलब इस शरीर को ही हमने पूरी तरह से एक एक कर्म के थ्रू हमने डिसॉल्व कर दिया इसको, बॉडी को। Yes, पंच महाभूतों yes. में डिसॉल्व हो गया। तो पंच महाभूतों में डिसॉल्व तीनों कर्मों के, तीनों गुणों के हिसाब से करा जाएगा, लेकिन उसकी जो वो है शून्य तत्व पे मेरा मन नहीं बचा। मन जीरो मन से स्टार्ट हुआ और जीरो में ही जाके खत्म हो गया। शून्य से आई, मैं शून्य में चली गई वापस। तो वो हर उसमें कर्म में चलेगा पिंडदान। यदि एक रियल में यदि पिंडदान करके आप यदि पूरी तरह से वैसे चाहते हैं कि अग्नि में चली गई, हवा में चली गई, ये पंच महाभूतों को इस तरीके से हमारे को वो करना पड़ेगा। हर कर्म से ही, हर एक कर्म से करा जाएगा ये। और जो भी कुछ मैंने बचा के रख लिया, अहंकार ने जो भी कुछ बचा लिया कि हाँ इसके कर्म के फल में मेरे को ये चीज़ मिलेगी, तो वो गीता के अकॉर्डिंग चोरी बनाई गई है। उसमें कहा है Yes. हाँ, उसमें चोर बताया गया है उस मनुष्य को जो अपने पास में कुछ बचा लेता है, तो वो चोर है। ऐसे करके पता नहीं सेकंड या थर्ड चैप्टर में बताया गया है जी। अब बहुत सुंदर मेरे ख्याल से डिफाइन हुआ ये। आपने एकदम पिंड बोला ना, तो मेरे को तो ऐसा लगा पिंड तो ये हमारा शरीर ही तो पिंड होता है पूरा। पंच महाभूतों का जो शरीर है ये Yes. पिंड ही कहलाएगा। और नहीं, और दूसरा भी मैं आपको बोलूं, जब मेरी मम्मी गई ना, तो गुरु पुराण का वो लोग ने किया। अभी मम्मी ब्रह्म कुमारी की, तो मैं मन में सोची कि गुरु पुराण का क्या जरूरत है, इतना डिप्रेसिंग। हम वही सोचा, तो बोले कि बुजुर्गों का गुरु पुराण होता है। मन में मैंने सोचा अरे गुरु पुराण क्या करना है, पर एक दिन में उसने सब बता लिया। और फिर मैंने बोला कि भाई हम लोग तो ब्रह्म कुमारी के उसमें ना, मैंने भाई को बोला तो आप निर्माण हो जाते, फिर सेंटर में जाकर जरूर मम्मी का ये मेडिटेशन हम लोग भोग लगाएंगे, क्योंकि वो उनकी हमेशा इच्छा रहती थी। तो फिर हम लोग ने आपको में भी दिया और इधर में भी दिया। तो मम्मी को जो अच्छा लगता है ना, वो करना जरूरी है। और मम्मी खाली होकर गई तो वो भी अच्छा है। एंड में तो बोलती थी कि मैं अभी कुछ नहीं है, मेरा सब तो भी बस भगवान जब भी बोला मैं तैयार हूँ, ऐसे। तो वो जो बोलते हैं ना, तो उनका पिंड तो बचता ही नहीं है, वो तो खाली होकर गई। तो मैंने वही बोला, अभी उनका जन्म भी होएगा तो ईश्वर लेके होएगा, या सुंदर जगह में होएगा जहाँ ईश्वर कार्य करेंगे। बस उनका ये जो संसारिक जन्म का पूरा चक्कर पूरा हो गया। अभी उसका जन्म जब भी होएगा, तो पिंड जो होता है वो संस्कार का जो गठरी होता है ना, वो बट वो संस्कार का गठरी अच्छा भी होना चाहिए, तो ही आदमी का जन्म होता है, नहीं तो वो मुक्त हो जाता है। थोड़ा बहुत तो कुछ रहते हुए इच्छा मुक्त हो गए। हाँ, कारण yes. बिल्कुल। यस, जैसे आपका मम्मी थे, हमारा मम्मी थे, ये लोग सब योग भ्रष्ट आत्माएं थे जो आए थे लोक कल्याण के लिए। सच है। कहते हैं ना परमात्मा के पार्षद होते हैं ये, पार्षद के Yes, yes. आते हैं, yes. जैसे ही है, ये सुधार के लिए ही आते हैं वैसे। आत्म सुधार के लिए। यस, यस। ऐसा भी होता है इनके अपने कर्म भी बचे होते हैं, और बचे कर्म में फिर ये दूसरों का भी कर जाते हैं, मतलब ये होता है। यस, मतलब यस, करते यस। नहीं है इंटेंशनली, वैसा करके नहीं करते, लेकिन अपने आप हो जाता है इनके कर्म के थ्रू। नहीं, उनका रहनी सहनी ही वही था। बस रहनी सहनी, जो भी आए, जो भी करे, खुश मिजाज से सबको आवकारा दे, खुशी से रखे, करे, ये उनकी रहनी सहनी थी। हाँ जी, तो बस ये मैंने कहा इनसे भी पूछ लेते हैं। दीपा जी, मोना कुछ ये- बोलना चाहते हो इस पर्टिकुलर एक ये 16 श्लोक के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो? दीपा नहीं, दीपा नहीं बोलना चाहती। हाँ मोना, तुम बोलना चाहती हो? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। अच्छा, तो ये अपने 14 चैप्टर का ये, पर हिंदी तुम खुद पढ़ोगी ना अपने आप से?
एक बार जरा ये मैं नीलम जी से पूछ लेती हूँ। हाँ नीलम जी, आप करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी जरा सा इसको थोड़ा सा। मैं देर में आई, मैंने सुना नहीं। 14th चैप्टर का जी। 14 चैप्टर सुनने को आएगा। चलो ऐसा करती हूँ मैं, फिर ये इसकी एक बार हिंदी दोबारा और पढ़ लेते हैं। तो अनामिका जी, फिर आप एक एक करके सारी, मैं सोच रही थी एक एक करके सबसे एक एक श्लोक डिफाइन करवाऊंगी, लेकिन यदि कोई प्रिपेयर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप ये ना इसका एक बार दोबारा हिंदी और पढ़ दो एक बार 16th की, ताकि ये जो बैकग्राउंड इसका समझ में आ जाएगा। हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। नहीं पढ़ो। हाँ नहीं, अनामिका पढ़ रही है, अनामिका हल्का, और नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं दोबारा बता देना। हाँ अनामिका जी, आप पढ़ो। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान है। ठीक है मोना, आगे समझ में? हाँ जी, समझ में आ गया। इसमें तो वो जो भगवान ने वो राजस तामस कर्म वो उसके फल के बारे में बताया है। हाँ तो उसमें जो सत्व का बताया है कि सुख और वैराग्य निर्मल फल का है, ये चीज समझ में आ गई? हाँ हाँ आ गई नहीं समझ में? ठीक है। हाँ जी, मतलब इसका मतलब तो वही हो गया ना अभी, जैसे वो सात्विक कर्म है तो उसका फल तो सात्विक कर्म है तो अच्छा ही फल होएगा, और जो तामस कर्म है उसका फल तो खराब ही होएगा। और रजस का? रजत का तो इसमें जो बताया मिक्स, मतलब वही, मतलब आवागमन के चक्कर में दोबारा हाँ कामना वाला लगे होता है रहना। ना, ये रजस कर्म जो होता है वो कामना वाला तो वो कामना फिर वो बार बार वही आवागमन में लगा के रखता है। करिए अनामिका जी 17 की बताइए। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह क्रोध, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। अब जब व्यक्ति सत्वगुण में रहता है तो फिर वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है, कि वो इन सब चीजों से मतलब कि परे जा रहा है ना, इच्छा वगैरह से। तो फिर वो एक मतलब एक स्टेप, जो स्टेप्स होती है उस एक स्टेप पे वो आगे बढ़ेगा ज्ञान की तरफ। एंड जो रजोगुण से है वो निसंदेह लोभ, तो जो मतलब वही लोभ में फंसा रहेगा जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, जिसमें रजोगुण है वो लोभ और अपना। ये जो सत्व वाला जो है ना, सत्व वाला तो जैसे प्रकाश में तो हुआ, जैसे मैंने किसी के साथ में मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, उसके भले के लिए कर रही हूँ, उसके हित के लिए कर रही हूँ काम, लेकिन दूसरे को समझ ही नहीं है, बिल्कुल भी समझ ही नहीं है, और वो हित की जगह जो है मुझे खाने को आ रहा है, बार बार खाने को आ रहा है। तो अब मैं अच्छाई कितनी देर तक करूँगी? अब मैं अपने आप को परेशान करके तो नहीं करूँगी ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये जो सत्वगुण होता है ना, सत्वगुण में अच्छे पे तो बैठा है, वो दूसरे के बुरा करने पर भी बुरा नहीं करता। जैसे अर्जुन की हालत हो रही थी, अर्जुन कह रहा है मैं खुद ही अपने आप में आत्महत्या कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं अब इनको नहीं, मैं कर सकता कुछ भी। तो वो अपने ऊपर ही करने, तो वो समझ रहा है कि मैं अपना शरीर को कर लूँगा तो उस पर तो मेरा अधिकार है। जैसे ये शरीर भी तो मेरा प्रकृति की देन है ना, तो इसको यदि मैं डिस्ट्रॉय करने की सोचती हूँ तो ये मैं गलत कर रही हूँ ना। अब डिस्ट्रॉय यदि मैं अपने आप को ही करने पे तुली हुई हूँ तो वो भी तो गलत हो जाता है ना, दोनों तरीके से गलत है। किसी को करना भी गलत है और अपने आप स्वयं को दुख देना भी गलत है। तो जो स्वयं को जो क्या होता है ना, जैसे स्वयं को जो दुख देने में वाली जो परेशानी आती है, तो वो सत्वगुण में आधा काम तो वो पूरा कर चुका, दूसरे का हित ना करने का काम आधा तो पूरा कर चुका, लेकिन अभी आधा पूरा उसको करना है। अब जैसे ही वो आधा पूरा करता है ना, आधा तो करा हुआ है, तो आधा जो दूसरा वाला जो बचा था वो अपने प्रति जो अत्याचारी हुआ था, तो अपने प्रति भी वो अत्याचार उसका खत्म हो जाता है, जिस समय तो उसका प्लेन एकदम टेक ऑफ कर लेता है, विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। वो होता है कि मतलब एक तो उसने, जैसे वो प्रकृति की अमानत है ना, ये बॉडी हमारी प्रकृति की अमानत है, इसको हम खराब नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम अपने ऊपर भी यदि कुछ टॉर्चर कर रहे हैं तो वो भी गलत है। तो उस तरीके से ये जो सत्व वाला जो होता है वो इस तरीके से एक सिरा तो क्लियर करा हुआ है, एक अपने प्रति वाला सिरा और क्लियर कर लेता है। तो इसलिए ये जल्दी वाली अवस्था होती है कि इसके बाद में
बस वो प्लेन उसका उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए सत्व गुण के बाद में मतलब वो जो दशा होती है ना, वो कौन सी मुक्त वाली जो स्टेज होती है वो जल्दी आ जाती है। हाँ जी। और रजोगुण से निसंदेह लोग की वो इच्छा में ही बना रहता है मन, वो बार बार वही जो मोना जी ने बोला जन्म मरण का उसका जो चक्र भी वो चलता रहता है, क्योंकि जब तक वो लोग को त्याग नहीं करेगा तब तक तो ये जो कुछ ना कुछ मन पे छाप रहेगी ना हमेशा। अच्छा, लोग में क्या क्या आते हैं? लोग मतलब कि धन का लोभ, अपना मोह वाला जो लोभ हो गया, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, जिसमें मतलब अपना ही स्वार्थ नहीं थे, मतलब अपना मन से ही, मतलब हम पूरी तरह से मतलब संसार से ही जुड़े हुए हैं, मतलब कि प्राप्ति वाली इच्छा करें तो उसके लिए हम किसी को ऐसे वो करने नहीं जाते कि मतलब किसी को ऐसे परेशान वगैरह, लेकिन जो कार्य है वो मैं अपने अपने स्वार्थ वाली सिद्धि के लिए करता रहता हूँ। नहीं, स्वार्थ कि मतलब मुझे स्वार्थ भी नहीं होता। जैसे मेरे को हित चाहिए ना, दूसरे का मैं हित भी कर रही हूँ अच्छे कर्म में, मेरे को बड़ाई का लोभ है, दुनिया मेरी बड़ाई है, तो वो लोभ है मेरे अंदर। लोभ मतलब कुछ भी मांगने वाली चीज़ कि समाज मुझे कुछ दे दे, वो पैसा रुपये का तो नहीं है, चलो किसी को पैसे रुपये का नहीं है, लेकिन इज्जत का बहुत होता है। इज्जत का हर इंसान को होता है कि मेरे को इज्जत तो मिल जाती, कम से कम मैंने अच्छा करा था तो इज्जत तो मिल जाती, तो वो वाला लोभ से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो वाला जो लोभ होता है वो नहीं जाता जल्दी से। वो रजस वाले जो लोग होते हैं उनमें सब में होती है ये चीज़ ज़्यादातर। जैसे शादी ब्याह भी करते हैं, हम कहते हैं ना हमारा समाज में स्टेटस अच्छा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया तो उसमें नाम हो जाएगा दुनिया में। मैं यदि कोई अच्छा बन जाऊंगी, क्वालिफिकेशन अच्छी ले लूँगी, या मैं कोई अच्छे काम करूँगी तो मेरा समाज में बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो ये सारे इस प्रकार के जो लोग होते हैं सूक्ष्म लोग हैं, इनसे ठीक है। और जो तमोगुण होता है वो तो मतलब कि वो मतलब जैसे जो तमोगुण था, तमस दुर्योधन में था कि वो उसको पता ही नहीं है, जो मतलब बस करते ही जा रहा है, मतलब पूरी तरह से वो अज्ञान में ही मद में ही है अपने, तो उसमें अज्ञान होता है। अब इस पे भी तो तमोगुण हावी हो गया था ना, किस पे? अर्जुन पे भी तो तमोगुण हावी है इस समय। तमस मतलब शरीर भाव वाला जो गुण होता है वो उसको कहा जाता है। जो शरीर भाव से जो निकला हुआ जो गुण होता है वो उस समय तमस की वजह से तो हथियार छोड़ दिए थे उसने हाथ से। तमस गुण मोह की जो वृत्ति थी वो इतनी जबरदस्त पकड़ी गई कि सामने वाला तो उसने शरीर भाव में आ गया, दूसरे आदमी को भी तो शरीर मान लिया ना, चेतना लेवल को तो भूल ही गया वो। भगवान ने कहा ना कि ये तो ना मैं किसी को मारता, ना कोई मरता, ना कोई जिंदा होता, तो मैं तो किसी को मारूंगा तो दूसरा इंसान मर जाएगा, ये नहीं है ना। चेतना तो कभी मरती नहीं ना किसी भी तरीके से। तो वो जो तमस वाला जो गुण था वो अब तमस खाली अंधेरा ही नहीं, अंधेरा से अंधेरा ही तो आच्छादित हो गया उसके ऊपर। अंधेरा मतलब शरीर भाव ही अंधेरा है, ठीक है ना अनामिका जी? हाँ, ये मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अब आ गया आ गया, लेकिन उसका तो जो मतलब अर्जुन का था तो वो ऐसे कोई सामने वाले को तमस मतलब अंधेरा, तो अंधेरा ये वैसा वाला अंधेरा नहीं है। ये जो तमस वाले जो चीज़ होती है, जैसे जो उसका जो बता रही थी ना मैं, मोहिनी वृत्ति जो हावी होती है, तो वृत्ति कौन सी क्या चीज़ होती है? मोह की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, ईर्ष्या की वृत्ति, ये सारी जो वृत्तियाँ होती है, तो ये वृत्तियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? शरीर भाव से तो उत्पन्न होती है। शरीर भाव क्या चीज़ होती है कि एक जो मेरा अपना शरीर है, मैंने इसको मान लिया, अब मैं दूसरे से करने, मैंने वो शरीर भाव से हट के देखा ही कहाँ, तो वो तमस मतलब हो गया। सारी वृत्तियाँ जो हावी हो जाती है, तो इस समय अर्जुन पे भी तो तमस वाली वृत्ति तो हावी हो गई, मोह की वृत्ति जो हावी हो गई उसके ऊपर, तो वो जो मोह वृत्ति जो निकली थी वो भी तो शरीर भाव से निकली। अभी नीलम जी बोलो। मैं कोशिश बोलूं बस। अरे वाह, क्या बात है, बोलिए। ये तमस, इसमें जो अर्जुन है उसने कहा कि मैं मार रहा हूँ उसको, मैं आ गया, और उसका मोह आ गया कि मेरे भाई है, मैं मेरा आ गया, फिर वो उसमें उसका जो भाव है उसका अच्छा अहंकार आ गया उसका, मैं मान, मैं आ गई तो इसका मतलब
दूसरे को भी शरीर मान रहे हो, अपने आप को भी शरीर मान रहे हो, तो वो हावी होना ही तमस है। अब ये पहले तो ये बताओ जरा रामिका जी, आप क्लियर करो जरा इसको, क्या समझ में आई? हाँ, मतलब उसकी जो वृत्ति थी, उसने अपनी जो पूरी जो मन की वृत्तियां थी वो उसमें ही लगा दी कि नहीं भाई मुझे तो नहीं मारना है, और जो कर्म है उसको उसने छोड़ दिया कि मतलब मैं अभी ये सब कुछ छोड़ दिया। मतलब वो अपने वो खुद ही अंधकार में चला गया ना उस समय। अंधकार में चला गया ना, तो तमस हो गया ना। अंधकार क्या चीज हुई ना? अच्छा ये बताओ, अहंकार क्या चीज हुई? अहंकार वो हुई कि जब उसने मतलब कि अपने ऊपर ले लिया उन सब चीजों को नहीं, कि भाई ये मेरे पास में यदि शरीर ना हो, मेरे पास शरीर नहीं हो, मेरे को किसी से उत्पन्न होगी जलन उड़न, इस तरीके की चीजें उत्पन्न होंगी यदि मेरे पास शरीर नहीं होगा तो शरीर भाव से उत्पन्न हुई ना, यानी कि ये वृत्ति, ये जो मोह की वृत्ति हुई वो शरीर से ही तो उत्पन्न हुई। मेरा अपना शरीर था तभी तो मेरे को दूसरे के भी शरीर दिख रहे हैं। हाँ, नहीं तो मन से उत्पन्न हुई उसको। मन से उत्पन्न हुई, तो मन क्या चीज है? मन मिट्टी से ही तो पैदा हुआ मन है, ठीक है? हाँ, मन मिट्टी से पैदा हुआ है, तो जो भी मिट्टी से पैदा हुई वाली जो चीजें हैं वो अहंकार की चीजें हो गई सारी। तो अहंकार वाला जो भाव आके और जो जिस कारण अहंकार वाला भाव आया, अब अहंकार क्या चीज थी? अहंकार ये शरीर से उत्पन्न हुई वाली चीज थी। तो अब इसको पहले सबसे पहले क्या करना था मुझे? इसको त्यागना था। अहंकार वाले मतलब शरीर ही नहीं ना, शरीर को तो इस्तेमाल करने की चीज है ना, इंस्ट्रूमेंट है ये तो। अब इसको मैंने अपने साथ में कैसे जोड़ लिया? चेतना के साथ थोड़ी ना जुड़ सकता है शरीर, तो चाहोगे तो नहीं जुड़ सकता चेतना के साथ, ठीक है ना? शरीर तो ऐसे ही पड़ा रहता है, चेतना कहाँ चली जाती है, ठीक है ना? शरीर तो पड़ा रहता है, तो ये चीज यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसमें तमस हावी हो गया इसके ऊपर। अब आगे बढ़ो, आगे ये जरा और क्लियर कर दो थोड़ा सा। तमोगुण से से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ज्ञान जो तमोगुण को वही प्रमाद और वही मतलब जो अभी आपने एक्सप्लेन किया अर्जुन वाला, तो वो जब उसको उत्पन्न हुआ तो उसमें अज्ञान आ गया ना कि भाई मुझे तो ये नहीं। ज्ञान क्या चीज हुई फिर? ज्ञान किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है? अज्ञान उसको कहेंगे कि जब हमें अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो। हाँ, उस चीज ज्ञान जब हम तो फिर हाँ, ज्ञान है। बढ़िया। हाँ जी, आशा जी आप जरा आप बताइए। ये जो आपने जो डिस्कस किया ना, तो मैं समझो ना कि हम लोग का एक रूटीन होता है, सुबह में उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। अभी मैं ऐसे एग्जांपल करके देती हूँ कि आज मुझे हुआ कि नहीं, आज इच्छा नहीं है, जाने दो, अभी क्यों करना है एक्सरसाइज, आज इच्छा नहीं है, मूड नहीं है। ये मूड
जी, नहीं बोलना? ये तो हाँ, क्या समझ तो आ गया ना, ये अब अच्छे से डिफाइन हाँ जी। कराया मैंने, अनामिका ने बहुत सुंदर तरीके से कर दिया। हाँ, और ये जो इन्होंने अनामिका ने बोला ना, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं। जैसे सतों गुण का हम पता चल गया कि ऐसे जो इंसान उसमें चला जाता है, फिर वो और एक स्टेप आगे बढ़ता है, मतलब उसके अंदर वो आ जाता है ना, भाव आ जाता है, तो वही भाव उसको आगे आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम अभी स्लाइडली से मतलब इतनी सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तो हमारे अंदर भाव आ गया, वही भाव आगे आगे फिर बढ़ाएगा, अब नीचे नहीं उतरेंगे। एक सेकंड, एक तो भाव बढ़ाता है आगे, एक तो भाव बढ़ाता है और एक मैं भाव को बढ़ाती हूँ, दोनों में फर्क क्या है? बताओ। मैं भाव को बढ़ाती हूँ, वो तो अहम हो गया, नहीं नहीं, अहंकार। मैं एक तो मैं जो भाव से बढ़ रहा है ना जो चीज़, वो तो मैं मन से चल रही हूँ, और एक मैं कह रही हूँ मैं मैं भाव मतलब पैदा करूँगी, मैं भाव पैदा करती हूँ ना। तो जब ऐसा होता तो मेरी पूरी अवेकनिंग में करा गया ना वो चीज़, पूरी अवेकनिंग में वो कर्म होता है जो भावों से नहीं चलता। जो इंसान भाव तो हमें पता नहीं किसके लेके आ जाते हैं, और कितनी चीज़ें वैसे खुरापाते भी मन में बहुत सारी आती हैं ऐसे वाले भाव बहुत उमड़ते हैं कि कुछ भी कर गुजरने के उमड़ते हैं ना, लेकिन फिर उसमें चेतना की रोक लगाते हैं, हम अपनी रोक लगाते हैं उस चीज़ के लिए। कई बार तो वैसे वाले काम करने का जिनको समाज भी प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, वैसे वाले भी कर्म करने का मन होता है कई बार करते हैं, लेकिन हम नहीं करते ना वो, क्योंकि हमारी चेतना की रोक लगाते हैं उस समय, मन से नहीं चलता, मन को चलने नहीं देते उस समय। किसी ने कोई चीज़ कही तो मन करता है कि चलो दो थप्पड़ उसको लगा के ख़त्म करो, अपना सेटल करो। बुद्धि विवेक बुद्धि लगाते हैं जब हम। आ गई ना समझ, ना आ गई समझ में? हाँ जी, आ गई। हाँ, तो भाव से नहीं चलना है, भाव को चलाना है हमें, भाव मेरे को उत्पन्न करने पड़ेंगे। अब जैसे कोई सिचुएशन की डिमांड है कि इस समय में मैं खड़ी होकर और मेरे को कुछ मतलब जैसे सामने कोई एक नीडी कोई व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर नीलम है, तो अब इनके पास में सारी डॉक्टरी नॉलेज है। जैसे अब कोई सामने इस तरीके का बंदा दिख रहा है कि जो मतलब मांग रहा नहीं है हेल्प, लेकिन इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसको ज़रूरत है हेल्प की। तो अब ये जो है उस समय में क्या करेंगी ये? अब इस समय में क्या होगा कि जैसे ये यदि इस तरीके के प्रकाश में इनको दिख गई है, तो ये सत्व वाली चीज़ हो गई कि दिख गया दूसरे का दुख हमारे को, तो अब ये क्या करेंगी? अब उसमें अपने अंदर भाव पैदा कर लेंगी ना कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो यदि वो नहीं भी मांग रहा, कोई बात नहीं, यदि नहीं भी मांग रहा तो क्या पता कोई उसका कारण हो, मतलब अपनी झिझक भी होती है ना कई बार दूसरे इंसान की भी, तो ऐसा तो वो चीज़ होती है जागृति में चलना, ठीक है ना? अनामिका जी आप पढ़िए ये लास्ट नहीं, अभी तो अभी तो थर्ड। तत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण में कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो अभी इसीलिए बोला जाता है कि जो मनुष्य जन्म है उसको बहुत मुश्किल से मिलता है, कि उसी समय जो हमारी चेतना है वो पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहती है, वो अपना उद्धार कर सकती है। तो इस समय हम लोगों को मतलब कि अगर हम लोगों को मतलब उसको उठाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जब हम सत्वगुण में रहते हैं तो सत्वगुण में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मतलब जो सत्वगुण में है तो उनका जो फिर अगला जन्म होगा वो वैसा ही होगा कि चेतना का और लेवल बढ़ेगा। उच्च लोक में वो तभी हो जाता है, मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे लोक में जाएगा, उसी समय ही मन से ऊपर, जो भी मन से ऊपर की जो स्थिति, मन के लोग कहे जाते हैं ना, 7 ऊपर और 7 नीचे, अतल वतल ये सब होते हैं ना, ये नीचे वाले, और ऊपर के होते हैं लोग, 2 लोग और ये सब होते हैं, सारे लोग होते हैं जो ऊपर वाले। तो अब उसमें जब हमारा मन का तल ही, जब हमने मन को ही जीरो कर दिया, तो हमारा मन का तो हम तो आकाश वाले लोक पे चले गए ना, सीधे चले गए। तो सत्व मतलब प्रकाश वाला लोक, तो वो उसी समय ही चला गया, हाथ की हाथ हो गया वो। जैसे ही उसने सतगुण में बैठा, वो प्रवेश किया उसने, तो उसी समय ही लोग, वैसा वाला लोक है ना, वो तो नीचे तो ले जाएगा, लेके ही नहीं जाएगा ना,
चेतना का इतना लेवल ऊपर हो गया कि आप पहले ही उस पर चले गए ना, ये मतलब है उसका। और मनुष्य लोक में फंसे रहते हैं रजोगुण वाले, मध्य में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि मन के हाथों में चलते रहते हैं, मन के गुलाम रहते हैं। मन इनसे जैसा कराता है काम वैसा करते हैं, दुनिया की बड़ाई पाने के लिए करते हैं। मतलब कटोरा इनके हाथ में रखा रहता है कि कोई भी मुझे इज्जत दे दे, ये दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, खूब खर्च करते हैं पैसा रुपया सब कुछ। लेकिन उसके बाद में भी कटोरा भरेगा नहीं भरेगा बाहर की, उससे नहीं जरूरी नहीं है ये चीज़। तो इसलिए मन के हाथों में ही गुलाम रह के मन के लोग में ही घूमते रहते हैं। और मन के लोग ना ऐसे जाते हैं जैसे इनका कभी तो मन बहुत ऊपर चला जाता है और कई बार बिल्कुल नीचे धरातल से भी नीचे चला जाता है, पाताल में भी चला जाता है। मन की स्थिति चली जाती है ना, जैसे कोई वो कर दे तो क्रिटिसाइज कर दे, कोई इनके काम को कह दे कि नहीं तुमने तो बड़ा इतना पैसा तो इतना लगाया लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया आपके तो इस चीज़ में, जैसे कोई ऐसे ही बोल दे। तो इस तरीके से ये रजस वालों का इलाज है। तो मैं उनको बताऊँ मतलब कि यहाँ पर बात ये अगला जन्म पिछले जन्म की नहीं हो रही है, जो अभी मनुष्य जन्म चल रहा है रिसेंट वाला, उसकी ही बात हो रही है। आप सब अगर जिसकी चेतना इतना उच्च लेवल पे हो गई है तो वो तो यहीं पर ही स्वर्ग का ही अनुभव करेगा, जैसे कोई बातें नहीं रहेगा। जैसे कोई कहता है ना, जैसे आकाश में कोई धूप फेंकने की कोशिश करेगा तो वो उसके मुंह पे गिरेगा, तो वो जिसका चेतना का हो गया उसके ऊपर अब बुद्ध जैसे व्यक्ति पे धूप फेंकने का असर किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि चेतना इतनी ऊपर की थी, उनके शरीर पे कोई फेंक दिया तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी में तो कुछ बिगड़ना नहीं है ना कुछ भी, और चेतना को कोई चीज़ छू नहीं सकती। उस वाले भाव में जो आ गया तो किसी के भी क्रिटिसाइज करने से भी उसको क्या फ़र्क पड़ना है, उतनी चीज़ें नीचे पड़ी रह जाती है, जैसे नीचे में तो दिखता भी नहीं है इस तरीके हम तो मतलब फिर जो राजस वाले होते हैं कभी सत्व में जाते हैं कभी तमस में जाते हैं, तो बीच में रहते हैं वो उस वाले, और जो एक बार सत्व में जाता है तो फिर वो उससे और आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। आगे देखो ना, जैसे प्रकाश जिसकी चेतना में प्रकाश आ गया तो अंधेरे में तो जाने का मतलब ही नहीं है उसको। अंधेरे में क्या जाएगा, छोटी तुच्छ बातों पे ज़्यादा वो रिएक्शन करता ही नहीं है वो किसी भी। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तमोगुण के कार्य निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो फिर इसका क्या होगा मतलब सरिता जी की वो मतलब ये जन्म ऐसा होता है कि तमोगुण वाला जो होता है ना, तमोगुण वाला जैसे ऐसा होता है ना कि मोहिनी वाली जो वृत्तियाँ हैं वो इतनी हावी हो गई, तो वो क्या होता है कि जैसे किसी ने बोल दिया तो इतने आग बबूला हो गए कि उस बात पे इतना गुस्सा आ गया हमारे को कि हम उससे भी उतर गए नीचे, मनुष्य वाली तल से भी नीचे उतर गए, जानवरों जैसा व्यवहार करने लग गए किसी के साथ। इसी समय ही मैंने एकदम कर लिया, मतलब दूसरे ने एक शब्द करा, मेरे को चिंगारी लगाई और चिंगारी के बाद में मेरे अंदर आग भड़क गई, मैं पूरी तबाह करने को तैयार हूँ। और तबाह मैं दूसरे को तो दिख रहा है करते हुए कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को तबाह कर रही हूँ, क्योंकि जो गुस्सा की जो पहला जो अंश जहाँ से जो निकली जो अग्नि, तो वो अग्नि तो सबसे पहले खुद को ही भस्म करेगी ना, तो वो भस्म करेगी मतलब वो चेतना का जो है बिल्कुल ही धूमिल हो जाता है हिसाब किताब। चेतना नाम की तो चीज़ रहती, चेतना मतलब चेत रहे मेरे को। जैसे मेरे को नींद में सुलाने की किसी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी मेरे को नींद आ नहीं रही है, ऐसा वाला चेत खत्म हो जाता है उस मनुष्य में से, सोचने समझने वाली बुद्धि खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वो पशु वाला भी व्यवहार करता है, ऐसा कीट पतंगों वाला करता है, नीच योनियों वाला करता है। नीच योनियाँ मतलब होती है ना कि जैसे मेरा अच्छा करने के बाद में भी और कोई इंसान जो है मेरे बुरा करता जाए, तो उस तरीके की नीच योनियाँ उसको कहा जाता है। प्रकृति में कोई चीज़ नीच नहीं होती है, प्राकृतिक कोई भी चीज़ जैसे जो पशु पक्षी वगैरह होता है ना, उनमें कोई भी नीच योनियाँ नहीं कहा जाता उसको। नीच सिर्फ एक मनुष्य ही हो सकता है, क्योंकि प्रकृति अपने गुणों से बंधी हुई है। जैसे शेर है तो वो जो उसको जो अलाउड है जो खाना, तो वो वही चीज़ खाएगा, वो दूसरी चीज़ नहीं खाएगा, और ना ज़्यादा खाएगा, ज़रूरत से ना ज़्यादा खाएगा ना कम खाएगा। लेकिन मनुष्य योनि पशु योनि से भी नीचे चली जाती है, मतलब हम पशु मतलब जो दूसरा जो प्राकृतिक योनियाँ हैं, तो प्राकृतिक योनियों से भी नीचे चले जाते हैं मन की वजह से। तो उस चीज़ को कीट पतंगा और नरक वाली जो कहते हैं ना, वो उसको प्राप्त होता है। जी हाँ जी, अनामिका जी कुछ बोलोगी? नहीं वो तब
मतलब अभी मैं समझ रही हूँ कोई और कुछ बोल रहा है। अच्छा, नहीं समझ आया ये वाला? नहीं समझ आ गया है, लेकिन उस ये वाला चिंतन करना है। चलो ठीक है, अभी एक बार इनसे पूछते हैं। हाँ जी, नीलम जी आप तो नहीं बोलेंगी? कोशिश करती हूँ, मैंने इन्हीं को सुना है ना, और ये राजस गुण, तमस गुण, ये जो है ये संसार वाले गुण है, और सात्विक गुण जो है वो आत्मा को उठाने वाला गुण है। और जो सात्विक गुण है उसमें निर्मल निष्काम भाव से, तो आप अपने आप से ही अंदर से इतने ठंडक वाला, जिसमें अपने अंदर से इतने संतुष्ट हैं कि आपको कुछ किसी दूसरी चीज से असर ही नहीं होता है। अगर आपके ऊपर ये सात्विक गुण से आप अच्छे तरह से प्रभावित हैं, तो किसी भी दूसरी के कहने सुनने से आपको फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप उससे प्रभावित, जो राजसिक वो संसार में बसे पड़े हैं, उनको वो है लालच है, लोभ। आप कह रहे हैं लोभ होता है जैसे मटेरियलिक चीजों का होता है, अपनी प्रशंसा का होता है, अपने ऊंचे स्थान का होता है कि बहुत ऊंचे स्थान मिल जाए उसका होता है, अपने नाम का होता है, अपनी अच्छी संतान का भी राजस लोभ होता है कि अच्छी हमारी संतान अच्छा करे तो हम बहुत ही अपने को प्राउड फील करते हैं। ये सारे सब तरह के लोग हैं, और जब लोग पूरा हो जाता है तो आपको अहंकार आ जाता है, फिर नेगेटिव में आप चले जाते हैं। और अगर लोग पूरा नहीं हुआ तो आपको क्रोध आ जाता है, तो फिर आप नेगेटिव में आ गए। लोग हर मुसीबत की जड़ लोग ही है। पूरा हो जाए तो अहंकारी बन जाते हैं, आप अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और ना पूरा हो तो क्रोध आ जाता है, क्रोध के बाद हिंसा आ जाती है। हिंसा सिर्फ फिजिकली मारने से नहीं होती, किसी को बोलने से भी होती है। किसी को कई बार आप ऐसा ट्रीटमेंट कर देते हैं जो उसको अच्छा नहीं लगता, वो भी हिंसा हुई। तो इसके बाद जो तमस है, तमस में तो आप बिल्कुल ही जैसे अंधे हुए पड़े हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। क्रोधित हो रहे हैं तो इतने क्रोधित हो रहे हैं कि किसी को नुकसान करेगा नहीं, और अगर अपना कुछ खाने में लगे हुए हैं तो बेहिसाब खाई जा रहे हैं। कोई अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो उसमें आप विवेक बुद्धि नहीं इस्तेमाल कर रहे, इच्छा आई ऊपर से पूरी कर, किसी भी तरह की इच्छा। तो राजस ये सात्विक, तमस, सात्विक, राजस और तमस, ये तीनों में ये प्रकृति बढ़ती है, आपस में बढ़ते हैं। और हमको अभ्यास यही करना है कि हम अपने को सात्विक भावना में रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। और उसके लिए अपने को हर समय अवेयरनेस को, पाटिया जी कहते हैं अवेयरनेस में रखना, और ICU में रखना है अपने को। ICU और अवेयरनेस में रहेंगे तो सात्विक उसमें रहेंगे, और उसका फल तो वहीं का वहीं हो जाता है। सात्विक में आपको इतनी शांति मिलती है कि वो स्वर्ग यहीं पे आ गया। राजसिक में आप काम कर करके थक जाते हैं, जितना काम करते हैं आप, एक पार्टी अरेंज करिए, अगले दिन कैसे आप फील करते हैं कि आज तो हम आराम करेंगे, हमारी पार्टी में रात को देर होती है, थकान होती है, उससे शारीरिक थकान होती है, और आप संसार से उसमें प्रसन्नता नहीं मिलती। हम सोचते हैं हमारी बहुत बढ़िया सी पार्टी हो जाएगी, हम बहुत आनंद आएगा, वो क्षणिक आनंद थोड़ा देर में आ जाओ मीटिंग में, हम क्षणिक आनंद में होते हैं। और उसके हाँ जी क्षणिक आनंद में हम होते हैं, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो थकाने वाला होता है। और तामसिक का तो बिल्कुल ही वो है अहंकार, क्रोध, सब नेगेटिव। खोल दिया पापा। सब नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो सारी की सारी इसमें तामसिक में आती हैं। और तामसिक में तो आपका हर तरफ से आप नर्क
नहीं पहुंचना है, लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचने का नहीं, हमें सत्वगुण में ही रहना पड़ेगा। और उसके उपरांत फिर उससे भी ऊपर जो होगा ना, जैसे वो पीछे का श्लोकस में बताएंगे ना, तो एक गुणातीत का जो क्या स्थिति होती है, तो उसमें हमें परम शांति मिलती है। और गुना से जितना हमें कमती चलाए तो उतना हम जास्ती खुशी में रहेंगे, क्योंकि बाहर का संयोग कभी अच्छा कभी खराब, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है बाहर का संयोग। और बाहर का संयोग यदि हमें गुण में रहेंगे ना, तो हमको इन्फ्लुएंस करते ही है। आज आप मंदिर में जाओ तो इतना अच्छा लगा, घर में आओ तो कितना इसका वातावरण घर का कितना है। वही कृष्ण जी से भी मेरा यही प्रश्न था, जय कृष्णमूर्ति से, कि घर में हम क्यों नहीं वो हास्य रख सकते हैं। आपके पास रहते तो हास्य रखिए, घर में आते तो हंसी गायब। तो फिर तो उन्होंने उनका जो डिस्कशन था वो इसका पर ही था, बट वेरी लॉजिकल बेसिस। पर आज गीता के साथ में और भी मुझे समझ में आ गया कि भाई हास्य जो है वो अंदर की होती है और बाहर के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर नहीं आधार है। और वो हास्य ही हमें हमेशा आनंद की अनुभूति देगी, सच्चिदानंद स्वरूप जो है। क्योंकि जितना आप सत्य की तरफ जाएंगे ना, उतना हमें आनंद की भी अनुभूति होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। अनकंडीशनल ब्लिस जो बोलते हैं ना, वो आती ही रहेगी। कोई भी संयोग, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी हो जाए तो भी एक चीज के वहां से हम पूरा अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक ये भी चीज़ थी, जैसे आपने बोला ना डू द नीडफुल, तो नीडफुल तो इंसान करेगा ही करेगा, लेकिन जो दूसरी वाली जो चीज़ है ना, जैसे एक हम कहते हैं कि हमने उसके भरोसे पे छोड़ दिया, तो भरोसे में हम उसको गाइड तो नहीं कर रहे, ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। यस गाइड यस तो नहीं कर रहे हैं उसको कि Yes. हम ठीक ही करते हैं, अब हमें मतलब ये Yes, बताने yes. से हमें बरकती मिल जाए। तो ये Yes. चीज़ में भी मतलब प्रेयर में डिमांड भी तो शामिल नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। यस यस मतलब मुझे ऐसा नहीं, सही बात है। क्योंकि हम उसको सुप्रीम को गाइड कर रहे हैं कि तू तो कुछ गलत कर रहा है, तू देख ले हमारी तरफ, मतलब ह्यूमन नेचर इज वेरी कनिंग, ह्यूमन नेचर इज वेरी कनिंग, हाँ, है ना। उसमें डिमांड भगवान को बोलेगा देन ताई विल बी डन बट नो माय विल फर्स्ट, यू नो। प्रेयर में कहीं डिमांड तो नहीं छिपी हुई है, चेक करना। प्रेयर भी करने की जरूरत नहीं होती एक्चुअली, बस करना नहीं, ही होता है कि prayer- 100% आपने अपनी माइंड की कैपेसिटी पूरी यूज़ करनी है। जिस भी Yes. प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, तो उसमें आपने पूरी तरह से अपनी सारी, कोई भी कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न छोड़ा आपने, Yes. तो वो चीज़ करनी पड़ेगी बस। बस बस वो जैसे एग्ज़ाम करने के बाद तैयारी कर लेते ना, बस उससे ज़्यादा तो मैं जग ही नहीं सकती। बस उस समय शरीर ने जवाब दे दिया, हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, बस उस समय एग्ज़ाम की तैयारी मैंने इतनी कर ली, बस उसके बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। बस इतना है उसमें, ये नहीं कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये चीज़ सही बात है, नहीं सही बात है। अभी उनके जो श्लोक से ना बहुत सुंदर है, बहुत मजा आएगी। जो नेक्स्ट आज टाइम हो जाता है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। ऐसे किया समर्पित वाला, ये दो श्लोक भी बचे हैं ना ये वाले, तो नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे उसको। क्या कहते हाँ हो? नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं अभी का नहीं, पर नेक्स्ट टाइम का भी बहुत डीप है वो श्लोक। बढ़िया, अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है ना आज, तो मेरे को बहुत बेस्ट लगा।
फेस कर चुका होता है, तो उसके डेमन्स परेशान तो करते ही हैं हर किसी को, मगर ये सेशन के बाद लगता है कि हाँ अब जो भी है उसको छोड़ दो, है ना। तो Yes. वो चीजें काफी मतलब ये सेशन क्या, क्योंकि अब वो बात नहीं है किसी से आप बोलोगे तो वो नेगेटिव, पर ये क्योंकि हम ईश्वर की तरफ का रास्ता चुन रहे हैं, हम अपने पुराना जो भी प्रारब्ध है उसको खत्म कर रहे हैं एक तरह से, है ना। Yes. Yes. लास्ट में भी मजेदार था। बहुत बहुत सुंदर, एकदम अति सुंदर। अच्छा, कल कौन कौन अवेलेबल है? मैं उनसे बात करूँ नहीं करूँ? कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ एक्चुअली। तो फिर कल आप नहीं है तो फिर रहने दीजिए। नहीं, वो सुरेश जी का सेशन है, सुरेश जी का सेशन है। अच्छा, तो सुरेश जी अच्छा। नीलम जी क्या कहते हो आप? उनसे बात करी जाए, मतलब बात तो खैर करनी पड़ेगी, एक वो बेचारे वेट करते हैं। ना एक दूसरी सुरेश जी द्वारा इंट्रोड्यूस और नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा, वो डेट करेंगे, उनको पूछ लीजिए वो डेट। और सोनपाल जी नहीं आ रहे हैं अभी? सोनपाल जी? सोमपाल जी ना 9th तक नहीं है अवेलेबल। अच्छा अच्छा। मैं ऐसा करती हूँ, अच्छा, हाँ वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं सोमपाल जी ना। नहीं सोमपाल जी ना 9th तक बिजी हैं, अब 10th को आएंगे। 9th कब है? 9th, हाँ 9th तक बिजी हैं वो किसी। आज तो 7 हाँ तो 7th है ना, 9th संडे तक नहीं है वो अवेलेबल सोमपाल जी। तो तुम्हें थे ना, आप लास्ट मीटिंग में कहते थे वो कि क्या आप नाम था उनका, वो शिवू जी को हाँ। बोलती थी मैं। शिवू जी भी लेट ही आती हैं एक्चुअली। यदि कोई पहले आप यदि पहले आके अटेंड कर रही हो उनको, तो फिर मैं उनको मैसेज डालूंगी कि वही मैं तो नहीं हूँ जैसे। तो मैं कर लूंगी, पर ये जो टेक्निकल काम है वो नहीं वो खुद कर लेंगे, वो